श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा, आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज तक का विशेष प्रोग्राम एस्ट्रो तक आप लोगों के धर्म तथा ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेकर आता है। आज हम बात करेंगे माता के तीसरे स्वरूप के बारे में। जैसे कि पूर्व मैंने आपको शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी के बारे में बताया, आज चंद्रघंटा के बारे में बताऊंगा। चंद्रघंटा, माँ चंद्रघंटा की पूजन विधि के बारे में और माँ चंद्रघंटा की असीम अनुकंपा किस दो राशियों पर होगी, इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले माँ चंद्रघंटा की पूजन विधि में जैसे पूर्व में बताया कि माँ को पैर धोना है, परंतु इसमें ध्यान रखना है कि माँ को पैर धोने के लिए जो जल का प्रयोग होगा उस जल में रोली चंदन मिश्रित कर दिया जाए। रोली चंदन मिलाकर माँ को जल से पैर धोएं, फिर आचमनी दें, अर्घ दें। अर्घ, बार बार मैं अर्घ बोलता हूँ, अर्घ को स्पष्ट कर दूं कि माँ को जो अर्घ दें उसमें अक्षत चंदन मिश्रित हो, जल, अक्षत चंदन जल मिश्रित माँ को अर्घ अर्पित करें। अर्घ देने के बाद फिर माँ को शुद्ध जल से तथा पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर शुद्ध जल से स्नान करने के बाद वस्त्र अलंकार आदि अर्पित करें। ध्यान रखें, माँ को लाल वस्त्र थोड़ा प्रिय है। लाल वस्त्र यदि हो या लाल जड़ी लगा हुआ वस्त्र तो माँ को बहुत प्रिय है। साथ ही साथ माँ को कुछ भी अर्पित करें। यदि माँ को आप जल दे रहे हो, माँ को आप अर्घ दे रहे हो, माँ को पंचामृत से स्नान करा रहे हो, माँ को वस्त्र दे रहे हो, तो घंटा का प्रयोग जरूर करें। चंद्रघंटा घंटे के आवाज से, ध्वनि से बहुत अधिक प्रसन्न होती है और उसकी आराधना करने वाले अपने पुत्र को, अपने बच्चों को अभय होने का वरदान प्रदान करती है। तो ध्यान रखें कि पूजन के काल में घंटा का प्रयोग जरूर होना चाहिए। वह हर कुछ जो भी अर्पित करें, जैसे धूप दे रहे हो, दीप दे रहे हो, तो घंटा का प्रयोग करते रहें। ध्यान रखें दीप गाय का घी का हो। माँ को आप जो भोग्य लगाएं उसमें पेड़े का भोग्य माँ चंद्रघंटा को अधिक प्रिय है, क्योंकि पेड़े का स्वरूप चंद्रमा के आकार का होता है और चंद्र से संबंधित या इस प्रकार का हो तो माँ को बहुत ही अधिक प्रिय होता है। तो पेड़े का भोग लगाएं लाल पुष्प के साथ। लाल पुष्प का माला भी माँ को प्रिय है। अब पुष्पांजलि भी लाल पुष्प से दें। यदि जवे का यानी अड़हुल के फूल का प्रयोग करें तो आप बहुत ही उत्तम रहेगा। साथ ही साथ माँ को सारी चीज अर्पित करने के बाद संभव हो सके तो माँ को अपने बच्चे के साथ उपस्थित होकर माँ का ध्यान करें और पढ़ें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र को पढ़कर माँ का ध्यान करें और बीज मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्यै। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ की विशेष असीम अनुकंपा आप पे रहेगी। अब हम जानेंगे कि कौन दो राशियां हैं जिन पर माँ की विशेष अनुकंपा है। तो वो राशि है मेष राशि। जी हाँ, मेष राशि वाले जातक माँ को पूजन काल में लाल वस्त्र के साथ गुड़ का भोग लगाएं या पेड़े का भोग लगाएं। माँ आप पर विशेष अनुकंपा देगी। साथ ही साथ दूसरी राशि है जिस पर माँ की विशेष अनुकंपा बनी रहेगी, वो राशि है मिथुन। जी हाँ, मिथुन राशि वाले जातक माँ को भोग में पेड़े के साथ साथ माँ को बिल्वपत्र, जी हाँ, बिल्वपत्र और पुष्प जड़ित माला अर्पित करें और माँ से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ साप विमोचन मंत्र
हाँ, ध्यान रखें, साप विमोचन मंत्र आपके लिए बहुत उत्तम है। माँ के सम्मुख बैठकर साप विमोचन मंत्र तथा क्षमा प्रार्थना पढ़ें। माँ आपके जीवन में जो क्लेश समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर कर देगी और आपको समृद्धि प्रदान करेगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती पते।